हेलो दोस्तों, आपका आपकी यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद विकी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। ये वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा खास दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक ह्यूमंस की एक ऐसी हैबिट के बारे में दोस्तों, जो कि रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है दोस्तों। जिसको लोग नहीं ध्यान देते हैं वो आगे चल के बहुत बड़ा मौत का कारण बनता है दोस्तों। आज मैं एक बात करने वाला हूँ स्मोकिंग के बारे में, सिगरेट के बारे में, बीड़ी के बारे में, तंबाकू के बारे में दोस्तों। तंबाकू खाते हैं या आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, इन सब के होने वाले घातक नुकसान के बारे में दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी देख के जाने वाली दोस्तों। तो मैं बात कर रहा हूँ स्मोकिंग के बारे में। तो स्मोकिंग में जो यूज़ किया जाता है वो है तंबाकू दोस्तों। तंबाकू एक ही बहुत ही ज़्यादा जानलेवा ड्रग, हम जिसे बोले ड्रग कैटेगरी में दोस्तों ये आता है। इसमें इतने सारे 4000 5000 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दोस्तों जो बहुत सारे रोगों को पैदा कर सकते हैं दोस्तों। जिसमें कि सबसे ज़्यादा घातक रोग है वो कैंसर रोगों का अंतिम रोग कहलाता है दोस्तों, जो कि इंसान को ख़त्म कर देता है दोस्तों। तो ये जो तंबाकू है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे लंग्स में, हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, हमारे आर्टरीज को, हमारे वेन्स को, हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को। तो मतलब इस तंबाकू का जो असर है, सिगरेट का जो असर है दोस्तों, वो हमारी पूरी बॉडी में पड़ता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे नहीं पड़ता कि भाई आप सोचो कि सिर्फ लंग्स में ही प्रॉब्लम, नहीं। इसका असर आपकी लिवर, आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपकी किडनी, आपके ब्लड, आपके बोन्स, आपके ब्रेन दोस्तों, हर बॉडी के पार्ट में दोस्तों इसका सीधा सीधा हानिकारक इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। इसमें 250 ऐसे नॉन केमिकल हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक बीमारियों को पैदा कर सकते हैं दोस्तों। जिसमें कि 69 ऐसे केमिकल है, 69 ऐसे केमिकल दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे केमिकल है जिसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक केमिकल, जो केमिकल कैंसर कॉज करते हैं। मतलब कि इनडायरेक्टली आप एक तरह से जहर ले रहे हो जो कि आगे चल के आपको कैंसर का रूप लेगा दोस्तों। तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि कुछ ऐसे आपको इंपॉर्टेंट तथ्य बताता हूँ दोस्तों मैं तंबाकू के बारे में, कि हर 8 सेकंड में, एवरी 8 सेकंड्स पूरे विश्व में एक व्यक्ति तंबाकू से मरता है। ये शोध से पता चला है दोस्तों। हर 8 सेकंड में एक व्यक्ति शोध से मरता है। विश्व में 8 लाख से अधिक, और जिसमें कि 1,65,000 बच्चे भी मरते हैं तंबाकू खाने से, यानी कि स्मोकिंग से, और जो भी जरिए आप तंबाकू अपने बॉडी के अंदर ले रहे हो उससे। और 3 में से एक व्यक्ति जो मरता है, मतलब अगर 3 व्यक्ति तंबाकू ले रहे हैं उसमें एक व्यक्ति तो उसको मरना ही मरना है स्मोकिंग से और तंबाकू के सेवन से दोस्तों। अब यहाँ बात आती है कि भाई इससे हमें कौन कौन सी बीमारी होती है दोस्तों। मैं हर चीज आपको बहुत डिस्क्राइब करके बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने फैमिली मेंबर को दिखाइए दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। तो मैं यहाँ पे सिगरेट या तंबाकू से होने वाली बीमारी को 2 कैटेगरी में बांटता हूँ। पहला एक कैटेगरी में बनाता हूँ कैंसर की, और दूसरी में कैटेगरी बनाता हूँ क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज क्या होती है दोस्तों? क्रोनिक मतलब वो तो घातक, बहुत ही ज्यादा जो कैटेगरी बनाई गई दोस्तों उसे बोलती क्रोनिक, मतलब बहुत ही ज्यादा घातक बीमारियां। ठीक है, एक तो घातक बीमारी यानी क्रोनिक डिसीज की मैं कैटेगरी बना रहा हूँ, दूसरी मैं बना रहा हूँ कैंसर की कैटेगरी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैंसर की। तो कैंसर किस किस एरिया में सिगरेट के पीने से, तंबाकू खाने से या बीड़ी के सेवन से हो सकता है, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही नोट डाउन किए हैं। पहला है हेड एंड नेक। हेड एंड नेक मतलब कि हेड में और आपके नेक में कैंसर हो सकता है दोस्तों। इसके बाद है लंग्स। लंग्स में कैंसर हो सकता है। लंग्स कैंसर सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि आप जब सिगरेट इनहेल करते हो तो सबसे पहले आपके लंग्स में ही जाती है। लंग्स में आपके बहुत सारे एयर वैक्स होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है दोस्तों ब्लड के साथ। तो ये जो आप इनहेल करते हो सिगरेट में तंबाकू, वो जाके आपकी जो एयर सैक्स यानी कि उसे एल्वियोलाई बोलते हैं दोस्तों, उनको डिस्ट्रॉय करता जाएगा। और जैसे जैसे आपकी एल्वियोलाई की काउंटिंग कम होती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो स्वतंत्र तंत्र है वो कमजोर होता जाएगा दोस्तों। और सीधा सीधा स्वतंत्र तंत्र का सीधा परिणाम आपके शरीर पे पड़ता है, क्योंकि आप जिंदा है ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन ही आप कम मात्रा में एनवायरमेंट से ले पाओगे तो आपका शरीर बेकार और कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा दोस्तों। तो लंग्स हुआ दोस्तों। ल्यूकीमिया बीमारी आप जानते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद स्टोमक कैंसर हो सकता है दोस्तों, किडनी कैंसर हो सकता है दोस्तों, पैंक्रियास कैंसर हो सकता है जिससे, और कोलोन आप पता है आपको, बड़ी आंत का एक पार्ट है, कोलोन में कैंसर हो सकता है दोस्तों, ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, और सर्विक्स में कैंसर हो सकता है दोस्तों। ये तो कैंसर वाले पार्ट मैंने बता दी। अब मैं बात करता हूँ क्रोनिक डिसीज के बारे में, मतलब कि
सिगरेट पीने से और कौन कौन सी बीमारियां दोस्तों हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहले नंबर मैंने रखा है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब होता है एक तरह का पैरालिसिस, लकवा मारना, जिससे कि आपके ब्रेन में स्ट्रोक पड़ेगा तंबाकू और सिगरेट के सेवन से, और धीरे धीरे आपके शरीर में लकवा मार सकता है, जिससे कि आपका कोई हाथ पैर या बॉडी का कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देगा और आप एक मरी हुई बॉडी के समान पड़े रह जाओगे और पूरे परिवार के ऊपर बोझ बन के रह जाओगे खाली। इसे हम बोलते हैं स्ट्रोक। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद ब्लाइंडनेस, यानी कि आप अंधे हो सकते हो दोस्तों। सिगरेट तंबाकू गुटखा बीड़ी से आप अंधे हो सकते हो दोस्तों। इसके बाद है गम इन्फेक्शन, यानी कि मसूड़े हमें हैं बहुत सारे का इन्फेक्शन हो जाएंगे। वो किससे कारण होंगे दोस्तों? तंबाकू कारण होंगे। आयोटिक रैप्चर, आयोटा क्या होता है दोस्तों? ये सबसे बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी धमनी बोलते हैं हार्ट के पास होती है। ये सबसे ज्यादा ब्लड को कैरी करके आपके बॉडी के हर पार्ट में शुद्ध रक्त यानी कि O2 वाले रक्त को सप्लाई करती है दोस्तों। अब ये धमनी फट सकती है, किसके कारण फट सकती है या किसके कारण फट सकती है? तंबाकू के सेवन के कारण। चाहे आप तंबाकू आप इनहेल कर रहे हो सिगरेट के द्वारा या तंबाकू खा रहे हो, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों निमोनिया। निमोनिया दोस्तों मतलब होता है आपकी स्वतंत्र तंत्र में, स्वतंत्र नाल है जो उसमें इन्फेक्शन हो जाना, उसमें पस पड़ जाना, उसमें कफ पड़ जाना दोस्तों। तो निमोनिया भी किसके कारण होगा दोस्तों? सिगरेट के कारण होगा दोस्तों। इसके बाद आता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। तो आपकी आर्टरीज की जो क्वालिटी है दोस्तों वो है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है तभी उसमें ब्लड की सप्लाई है, ब्लड की जो प्रेशर है वो मैनेज होकर रहेगा। अब आपकी अगर आर्टरीज हार्ड पड़ जाएगी तो वो फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही बात है दोस्तों, अगर आप घर में पाइप है, पाइप सॉफ्ट है तो बहुत टाइम तक चलेगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, महंगा पाइप होगा। और एक पाइप होता है जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वो पाइप सस्ता भी होगा, बहुत जल्दी खराब भी होगा। वही बात है, आपकी आर्टरी यानी कि जो पाइपलाइन है आपकी वो हार्ड हो जाएंगे, वो एक दिन फट जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आता है लंग्स डिसीज एंड अस्थमा। आपको लंग्स से रिलेटेड यानी कि स्वतंत्र से रिलेटेड आपकी बीमारियां हो जाएंगी और अस्थमा हो जाएगा दोस्तों। रिड्यूस फर्टिलिटी, ये सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों। फर्टिलिटी मतलब कि बच्चे पैदा करने की क्षमता, यानी कि किसी औरत की बात करें या पुरुष की बात, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर सेक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। मेल और फीमेल दोनों की जो सेक्सुअल एबिलिटी है, जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है, फीमेल्स में एग्स का बनना, मेल्स में स्पर्म का बनना, उनकी सेक्स ड्राइव है, इन सब पे सीधा सीधा असर पड़ता है दोस्तों तंबाकू का, सिगरेट का, बीड़ी का, तंबाकू का, सीधा सीधा तंबाकू का असर पड़ता है दोस्तों। उसमें निकोटीन होता है। निकोटीन आपको एक लत लग जाती है। निकोटीन एक तरह का केमिकल जो आपको उसे खाने की लत लगा देता है दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों। और इसके बाद है हिप फ्रैक्चर। हिप फ्रैक्चर, हिप मतलब जानते हैं आप उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे। आपकी बोन कमजोर हो जाएंगी दोस्तों, उनका कैल्शियम कम होने लगेगा। उसके बाद जो आता है पॉइंट वो है हेयर लॉस। और सिगरेट के सेवन से, तंबाकू के सेवन से हेयर लॉस की समस्या भी होती है दोस्तों। और एक और चीज, एजिंग। आप अगर अधिक मात्रा में सिगरेट का सेवन कर रहे हो, तंबाकू का सेवन कर रहे हो दोस्तों, तो उम्र आपकी, अगर आप हो 30 के दिखोगे 40 के, अगर आप अधिक मात्रा में सिगरेट को सेवन कर रहे हो दोस्तों। तो ये थी दोस्तों बीमारियां, कैंसर और क्रोनिक डिसीज। अब मैं बात करता हूँ कुछ फैक्ट के बारे में। आपको शायद पता नहीं होगा दोस्तों, सिगरेट को में फ्लेवर देने के लिए तंबाकू के साथ बहुत सारे ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं दोस्तों, जिनका नाम सुनकर आज आप चौंकने वाले हो कि मैंने आज तक बातें नहीं सुनी थी। वो मैं आपको केमिकल के नाम बताने वाला हूँ। ऐसे केमिकल जिससे लेट्रिन साफ की जाती है, ऐसे केमिकल जिससे नेल पेंट हटाया जाता है, ऐसे केमिकल जिससे एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है दोस्तों, ऐसे केमिकल जो कि खेती बाड़ी में इंसेक्टिसाइड के यूज होते हैं, वो केमिकल आपके सिगरेट में मिली है दोस्तों, आपको पता नहीं है। वो मैं केमिकल के नाम बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला केमिकल दोस्तों एसीटोन। एसीटोन यूज होता है नेल पॉलिशिंग के रिमूव करने के लिए। आपकी घर में जो महिलाएं होती हैं दोस्तों, वो जो यूज करती है नेल पॉलिश हटाने के लिए, एसीटोन सिगरेट में मिलाया जाता है दोस्तों। इसके बाद दूसरा है वो है अमोनिया। अमोनिया दोस्तों होता है टॉयलेट क्लीनर, ये टॉयलेट को क्लीन करने के लिए यूज होता है दोस्तों। इसके बाद है हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड का मतलब आप जानते हो प्योर जहर, जो सिगरेट में मिलाया जाता है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों कैडमियम। कैडमियम यूज होता है कार की बैटरीज में फ्लोट के रूप में। डीडीटी यूज होता है एक इंसेक्टिसाइड के रूप में। इसके बाद मेथनॉल, रॉकेट फ्यूल भी यूज होता है। मेथनॉल यूज होता है रॉकेट फ्यूल में दोस्तों। इसके बाद है नैप्थलीन। नैप्थलीन होता है माउथ वॉश, मतलब आपने देखा होगा घरों में हम अलमारी में व्हाइट कलर की टैबलेट्स रखते हैं, गोली गोल गोल, उसे बोलते हैं कुनैन की गोली, वो यूज होती है दोस्तों सिगरेट में, आप सोचिए। इसके बाद निकोटीन, ये कि सीधा सीधा असर डालती है आपके ब्रेन में, जिससे कि आपके स्ट्रोक पड़ सकता है, आप पैरालिसिस हो सकता है, आपका ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो सकता है दोस्तों। इसके बाद होता है फिनॉल का यूज, जो कि एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है फिनॉल।
आपको घर में पोछा लगाने के लिए जो होता है वो सिगरेट मिलता है जिसको आप पीते हैं दोस्तों। सोचिए, एक बार सोच के जरूर देखिए। उसके बाद फॉर्मेलिन होता है दोस्तों, जिसको एनिमल टिश्यूज को प्रिजर्व करने के लिए जो यूज होता है। तो आपको आज ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दोस्तों मेरे मुझे सुनने को मिली होंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी दोस्तों। तो आप सोचिए, आप बीमार होंगे, अपनी फैमिली के लिए बोझ बनोगे, अपने घर वालों के लिए बोझ बनोगे, जो आप पे डिपेंड करते उन सब के लिए बोझ बनोगे। तो ऐसी चीज को लेने का क्या फायदा दोस्तों, साथ ही साथ खर्चा अलग से। सोच के देखिए, एक फैमिली जो आप पे डिपेंड करती है, आपके कुछ होने से उसका क्या होगा दोस्तों। और ऐसी बीमारी जो अपने आप हो रही, भाई हमें कोई बीमारी अपने आप हो गई, चलो कोई बात नहीं भाई, ईश्वर की देन है। अब जो बीमारी आप खुद में कर रहे हो उसका क्या करोगे, उसका क्या करोगे। कोरोना अब किसी से लग गया, ठीक, अलग बात है। और बीमारी आप खुद अपने ही से ही ऐसी चीजें खा रहे हो जो आपको अंदर से खराब कर देंगी, उनको तो आप रोक सकते हो दोस्तों, तो आपके हाथ में है। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा, तंबाकू जो कि सिगरेट, बीड़ी और कई सारी चीज़ों में यूज होता है, निकोटीन होता है जो कि बहुत ही हार्मफुल है दोस्तों। इसमें इतने सारे तत्व हैं जो आपके शरीर को बिल्कुल खराब करने वाले हैं। आप बाकी सारे हेल्थ इश्यूज तो भूल ही जाइए, ये अपने आप में बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज है। गवर्नमेंट इसे बैन इसलिए नहीं कर रही दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा अमाउंट इससे मिलता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कितना परचेस करते हो। गवर्नमेंट ने कोई नेसेसरी नहीं किया कि आपको ये लेना ही है तो मुझे आपको फायदा होता नहीं, आप उसको बंद कर सकते हो। आज से ही अपने विल पावर को मजबूत करिए और स्मोकिंग बंद करिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, धीरे धीरे करके आपको उसकी लत खत्म हो जाएगी। निकोटेक्स करके एक मार्केट में गम आती है, च्युइंगम आती है दोस्तों, उसका यूज़ करिए आपको जरूर बिल्कुल उससे छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। गलत आदत जितनी जल्दी ठीक हो उतना अच्छा है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और अपने मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, किसी टॉपिक के बारे में आप पर्टिकुलर जानकारी चाहते हैं मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जवाब श्योर दूंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।